आज की इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम निकलने वाले हैं एक ऐसी शानदार सफर पर जहां हम बात करेंगे भारत के कुछ सबसे बेहतरीन स्मारकों, उनकी अद्भुत वास्तुकला, महाकाव्य जैसी लड़ाइयों और कुछ बेहद गहरे अनसुलझे रहस्यों की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा है। पहले हम देखेंगे भारत के विशाल किलों को, फिर बात करेंगे मुगल वास्तुकला के अजूबों की, उसके बाद राजपूताना का गौरव और आखिर में उतरेंगे कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाले अनसुलझे रहस्यों की गहराइयों में। हम शुरुआत करेंगे इन इमारतों की भव्यता से और धीरे धीरे बढ़ेंगे इतिहास के उन खौफनाक सायों की तरफ। सेक्शन 1, भारत के विशाल किले जिनका पैमाना सच में बेजोड़ है। देखिए, अगर हमें भारतीय इतिहास की असली ताकत को समझना है ना, तो सबसे पहले इन प्राचीन किलों और रक्षा संरचनाओं के विशाल आकार को महसूस करना होगा। चित्तौड़गढ़ के असीम फैलाव से लेकर ग्वालियर की मजबूत अभेद्य दीवारों तक, हर किले की अपनी एक विशाल पहचान है। और सच कहूं तो यही विविधता उन अविश्वसनीय कहानियों का एक ऐसा आधार तैयार करती है जो सदियों से इन पत्थरों में दफन है। आपने इतिहास की वो मशहूर कहावत तो सुनी होगी, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गड़ैया, है ना। ये एक लाइन एशिया के सबसे बड़े किले का पूरा सार समझा देती है। जरा सोचिए, 700 एकड़ में फैला हुआ ये सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, ये अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान का जीता जागता प्रतीक है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 36 किलोमीटर। ये कोई आम दूरी नहीं है, ये कुंभलगढ़ किले की सुरक्षा दीवार की लंबाई है। मतलब चीन की महान दीवार के ठीक बाद ये पूरी दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। कल्पना कीजिए, उस जमाने में पहाड़ों के ऊपर इसे बनाना कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन इस इंजीनियरिंग के कमाल के पीछे एक खौफनाक कहानी भी है। महाराणा कुंभा के समय जब इसका काम चल रहा था तो पता है क्या होता था? दीवारें हर रात अपने आप ढह जाती थी। दिन भर में जो भी बनता, रात को रहस्यमयी तरीके से गिर जाता। आखिर क्यों? इतिहास के पन्नों में इसका जो जवाब मिलता है ना, वो सच में सिहरन पैदा कर देता है। बताया जाता है कि पहाड़ के देवता को शांत करने के लिए एक स्वैच्छिक नर बलि, मतलब अपनी मर्जी से किसी की बलि की जरूरत थी। तो 15 साल का ये महा प्रोजेक्ट तब जाकर पूरा हुआ जब एक महात्मा ने खुद अपनी जान दी। आज किले का हनुमान पोल दरवाजा ठीक उसी जगह बना है जहां बलि के बाद उनका सिर गिरा था। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, मुगल वास्तुकला का अजूबा, सुंदरता का शिखर। आइए यमुना नदी के तट पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे पत्थरों और नक्काशी ने दुनिया के सबसे बड़े प्यार और सबसे बड़ी त्रासदी को एक शक्ल दी। जरा सोचिए, पूरे 22 साल, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो असीम समर्पण है जो मुमताज महल के लिए ताजमहल को बनाने में लगा था। 20,000 मजदूर और 1,000 हाथियों की पूरी फौज ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी इस एक सपने को सच करने के लिए। इस सफर को देखें तो 1606 में मीना बाजार में एक इत्तेफाक से हुई मुलाकात से शुरू होकर 1631 में मुमताज के दुखद मौत तक की ये कहानी दिल चीर देने वाली है। ये वो गहरा दर्द था जिसने आंसुओं को हमेशा हमेशा के लिए सफेद संगमरमर में जमा दिया। और इसे बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। यमुना के दलदली किनारों पर इतनी भारी इमारत खड़ी करनी थी। मुगल इंजीनियर्स ने कुओं की नींव खोदी, बांस की जगह ईंटों की विशाल मचान बनाई और भारी पत्थरों को ऊपर ले जाने के लिए 15 किलोमीटर लंबा मिट्टी का रैंप तैयार किया। आज का आधुनिक विज्ञान भी इन तकनीकों को देखकर हैरान रह जाता है। पर इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो बेहद दर्दनाक है। एक तरफ ताजमहल का चमचमाता सफेद संगमरमर और दूसरी तरफ शाहजहां का वो अंधकारमय अंत। जिस बादशाह ने दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनाई, उसने अपने आखिरी 8 साल आगरा किले के मुसम्मन बुर्ज में कैदी बनकर गुजारे, जहां से वो बस एक छोटे से आईने के जरिए अपनी बनाई हुई जन्नत की परछाई ही देख सकते थे। खैर, अब लौटते हैं राजस्थान की जमीन पर। सेक्शन 3, राजपूताना का गौरव, शाही वैभव और सरलता। यहाँ हम उन किलों की बात करेंगे जिन्होंने दुश्मनों के लिए अभेद्य सुरक्षा और अंदर बैठे राजाओं के लिए अद्भुत शाही विलासिता का एक बेजोड़ संतुलन दुनिया को दिखाया। जैसे आमेर किले का शीश महल ले लीजिए, ये राजपूत कलाकारी का एक जीता जागता जादू है।
यहाँ ऑप्टिकल इल्यूजन यानी दृष्टि भ्रम का ऐसा गजब का इस्तेमाल हुआ है कि अगर आप सिर्फ एक मोमबत्ती भी जलाएं तो पूरा हॉल तारों से जड़े आसमान की तरह जगमगा उठता है। बेल्जियम से आए शीशों ने एक अंधेरे कमरे को रोशनी के एक मास्टरपीस में बदल दिया। और अब जोधपुर शहर के ऊपर शान से सीना ताने खड़े मेहरानगढ़ किले को देखिए। राव जोधा ने इसे 400 फीट ऊंची चट्टान पर बनवाया था ताकि कोई इसे भेद न सके। 10 किलोमीटर लंबा परकोटा, पानी ऊपर लाने के लिए जटिल पोर्शन व्हील सिस्टम और फूल महल में लगा पूरे 29 किलो सोना, ये सब कच्ची ताकत और अथाह दौलत का सबूत है। लेकिन इतनी ताकत और इतने वैभव के बावजूद मेहरानगढ़ पर एक अदृश्य साया हमेशा मंडराता रहता है। आखिर वो कौन सा काला श्राप है जो आज भी इस गगनचुंबी किले का पीछा नहीं छोड़ रहा? इस श्राप के तार उसी दिन से जुड़े हैं जब इस भव्य किले की पहली ईंट रखी गई थी। हुआ यूं था कि निर्माण के दौरान एक साधु को उनकी जगह से हटा दिया गया। गुस्से में आकर उन्होंने श्राप दिया कि इस जमीन को हमेशा पानी की कमी झेलनी पड़ेगी। और ये एक ऐसी अजीब और डरावनी सच्चाई है जो दिखाती है कि कैसे प्राचीन किंवदंतियां आज के समय की असल परेशानियों से गहराई से जुड़ी हुई हैं। यहाँ से हमारा ये एक्सप्लेनर इतिहास के सबसे गहरे और रहस्यमयी सायों में जा रहा है। सेक्शन 4, अनसुलझे रहस्य और किंवदंतियां, अंधेरे तहखाने और खून बहते पत्थर। अब हम ग्वालियर और सबलगढ़ की उन कहानियों की पड़ताल करेंगे जो सच में रोंगटे खड़े कर देती हैं। ग्वालियर किले के उस लाल बलुआ पत्थर की वास्तुकला को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि उसके ठीक नीचे अत्याचार का कैसा खौफनाक इतिहास दफन है। मुगलों के दौर में एक शब्द इस्तेमाल होता था, काला पानी। ये किले के वो अंधेरे भयानक तहखाने थे जहां गद्दारों को सजा दी जाती थी। एक बार जो इंसान वहां गया, उसका जिंदा लौटकर आना लगभग नामुमकिन था। और रहस्य सिर्फ इन तहखानों की सजा तक सीमित नहीं है। कहते हैं कि महाराजा जयाजी राव सिंधिया का एक बहुत बड़ा शाही खजाना इन्हीं डरावने और गुप्त तहखानों में कहीं छिपा हुआ है, जो आज तक किसी को नहीं मिला। इस खोए हुए खजाने की बात पहले से ही रहस्यमयी ग्वालियर किले को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देती है। अब सबलगढ़ को ही ले लीजिए। एक छोटी सी गलतफहमी की कितनी भयानक कीमत चुकानी पड़ सकती है, इसका इससे बड़ा सबूत और क्या होगा। यहाँ खिले हुए सरसों के खेतों को, जिसे पीला सोना भी कहते हैं, ग्वालियर से आई रानियों ने गलती से असली सोना समझ लिया। बस इसी एक गलतफहमी और लालच की वजह से ग्वालियर की सेना ने सबलगढ़ पर हमला कर दिया। नतीजा, एक खूनी युद्ध। उस युद्ध में जो राजकुमार हारा, उसे इतनी बेरहमी से मारा गया कि वहां एक ऐसी खौफनाक कहानी ने जन्म लिया जिसके बारे में सुनकर आज भी बड़े बड़े बहादुर लोग वहां जाने से कतराते हैं। आखिर वो कौन सी अलौकिक घटना है जो कथित तौर पर हर साल सिर्फ और सिर्फ दिवाली के दिन इस किले में घटती है? लोकल लोगों का बड़ा पक्का दावा है कि किले की खास दीवार का पत्थर साल में एक बार ठीक दिवाली के दिन एक लाल रंग का तरल पदार्थ छोड़ता है, बिल्कुल खून की तरह। ये बिल्कुल वही जगह है जहां उस राजकुमार का सिर पत्थरों पर पटककर कुचला गया था। अब ये कोई प्राकृतिक रसायन हो या सच में कोई पैरानॉर्मल घटना, लेकिन ये खून बहता पत्थर भारत के उन प्राचीन युद्धों की एक बहुत ही डरावनी विरासत है। तो कुल मिला के बात ये है, उन दीवारों से लेकर जो इंसानी बलि मांगती थीं, उन पत्थरों तक जिनसे खून बहता है, ये सभी स्मारक इतिहास और मिथक के बीच की लाइन को पूरी तरह धुंधला कर देते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि इन भव्य इमारतों के साये में और ऐसे कितने बड़े सच छिपे हैं जो आज भी अनकहे हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ इस ऐतिहासिक सफर पर चलने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।